हेलो क्लास 10th स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वैसे हम लोग को मशीन स्टार्ट करना था, लेकिन मशीन चूँकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है तो मैंने ये डिसाइड किया कि मशीन जब स्कूल रीओपन होगा तो हम लोग फिजिकल क्लास में पढ़ लेंगे। फिलहाल हम लोग नेक्स्ट यानी लाइट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लाइट आप लोग पहले भी पढ़े हैं और क्लास 10th में भी पढ़ना है। 9th में हम लोग को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है और 10th में हम लोगों को जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं लाइट को थोड़ा सा एक बार फिर से शॉर्ट में बता दूं कि लाइट क्या है और ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। और आप लोग के पास जो 9th का नोट्स है तो उसको भी एक बार देख लीजिएगा कि लाइट के बारे में मैंने क्या क्या बताया, पूरा डिटेल में बताया हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो लाइट के बारे में मैंने बताया था कि लाइट जो है वो एनर्जी का फॉर्म है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन गिव्स सेंस ऑफ विजन या विच गिव्स सेंस ऑफ विजन। लाइट की वजह से ही हम लोग किसी चीज को क्या करते हैं, देख पाते हैं। तो ये तो लाइट का डेफिनेशन हो गया। उसके बाद मैंने बताया हुआ है कि अगर कैरेक्टर की बात करें तो लाइट वेव है। कौन सा वेव है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है लाइट। और ये सारे मीडियम में जो ट्रांसपेरेंट है जैसे वाटर, एयर, इन सब में ट्रैवल कर सकता है। और इन सब के साथ साथ एक बड़ी बात कि ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है। मैंने बताया है 9th क्लास में। स्पीड्स की बात करें तो वैक्यूम में ये सबसे ज्यादा स्पीड में ट्रैवल करता है 3 × 10⁸। एयर में भी लगभग इतनी ही स्पीड में ट्रैवल करता है। ग्लास में एयर के बाद अगर वाटर की बात हम कर लें तो थोड़ा सा स्पीड कम होता है और ये हो जाता है आकर के आपका 2.25 × 10⁻। फिर ग्लास की बात करें तो थोड़ा और कम हो जाता है और 1.8 × 10⁻। और ये सब स्टूडेंट मीटर पर सेकेंड में। तो ये स्पीड है लाइट का। और इसके अलावा भी मैंने बहुत सारी बातें लिखवाई है 9th में, तो आप लोग उसको जो है अच्छे से पढ़िए। और हम लोग अब डायरेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्योंकि ज़्यादा मैं लाइट के बारे में बता के टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, ऑलरेडी 9th में बताया। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को कि ये क्या है। तो इसको पहले अच्छे से समझें। रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जैसे लाइट जब भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में इंटर करता है। जैसे मान लीजिए ये मैं एक डायग्राम बना रहा हूं यहाँ पे। ये वाटर है और ये एयर। तो लाइट एयर से मान लीजिए ट्रैवल करता हुआ आ रहा है और ये यहां के बाद अब एयर से कहां इंटर कर जाएगा? वाटर। तो अभी हम लोग स्पीड देख रहे थे कि एयर में लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल करता है और वाटर में इसकी स्पीड हो जाती है 2 × 10⁻, 2 × 2.25 × 10⁸। तो ये स्पीड में चेंज है। तो जैसे ही ये लाइट मीडियम चेंज करेगा इसके स्पीड में चेंज आ जाएगा। और स्पीड में चेंज आने के कारण ये अपने एक्चुअल पाथ से नहीं जा पाता है। जाना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन ये थोड़ा बेंड कर जाता है। और इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक बार फिर समझते हैं क्या हुआ। तो लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में इंटर किया तो किस चीज में चेंज आ गया? स्पीड में। अब स्पीड में चेंज आने की वजह से लाइट अपने एक्चुअल पाथ से ना जाके थोड़ा क्या कर गया? बेंड कर गया।
तो इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो डेफिनेशन में आप लोग लिख सकते हैं कि व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस, ड्यू टू विच light bends from its actual path, and this phenomenon is known as refraction of light। अगर डायग्राम की बात करें तो ये इंसिडेंट रे हो जाएगा, ये रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगा, और ये तो जान ही रहे हैं जो परपेंडिकुलर लाइन होता है उसको नॉर्मल कहते हैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वहां रिफ्लेक्शन और यहां क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन। तो ये स्टूडेंट कॉन्सेप्ट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब जैसे रिफ्लेक्शन में दो लॉ था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये सब सेम प्लेन में हो, तो फर्स्ट लॉ इसका भी एकदम स्टूडेंट सेम टू सेम वही बात। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड, रिफ्लेक्टेड नहीं बोलना है, क्या बोलना है, रिफ्रैक्टेड, एंड नॉर्मल, ऑल लाई इन द सेम। लेकिन जो सेकेंड लॉ है स्टूडेंट, उसका सेकेंड लॉ था कि एंगल आई एंगल आर के इक्वल होता है, लेकिन इसका डिफर करता है, इसमें आई आर के इक्वल नहीं। और इसके सेकेंड लॉ को अच्छे से समझने के लिए एक टर्म को समझना जरूरी है, और उस टर्म का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आइए पहले हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अच्छी तरह से समझ लें, और फिर ये जो टर्म है, जो लॉ है इसका, इसको हम लोग अच्छे तरीके से समझ लें। तो देखिए स्टूडेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ही सिंपल चीज है स्टूडेंट। क्या है भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम and speed of light in medium, given medium। ये देखिए स्टूडेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी इसके डेफिनेशन में आप क्या लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। एग्जाम्पल, अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से डिनोट किया जाता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को C से, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को V से। तो ये इस फॉर्मूले का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। और इसका यूज, जैसे मान लीजिए कि आपको एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना, सीखिए, तो जिस मीडियम का निकालना है उसका स्पीड नीचे और ऊपर तो फिक्स है वैक्यूम। तो वैक्यूम में कितना स्पीड होता है स्टूडेंट? 3 × 10⁸, और एयर में भी तो लगभग यही है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आएगा, यानी जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 है। इसी तरह से स्टूडेंट, मान लीजिए आपको वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो ऊपर तो फिक्स है 3 × 10⁻, और नीचे क्या देंगे, तो वाटर वाला स्पीड 2.25 × 10⁻, तो 10⁸, 8 तो कैंसिल हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.33। आपको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, ऊपर तो फिक्स है स्टूडेंट 3 × 10⁸, और नीचे ग्लास में जो स्पीड है वो दे देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.5। तो एयर का 1, वाटर का 1.33, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, और इस तरह से आप किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर रखिएगा वैक्यूम वाला 3 × 10⁸,
और नीचे उस मीडियम का रखिएगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप निकालना चाहते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं है, ये सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू, ये ध्यान रखेंगे इसको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो एनी यूनिट, इट इज ओनली अ न्यूमेरिकल वैल्यू। समझ रहे हैं बात को? तो आइए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का आ गया 1, वाटर का आ गया 1.33, ग्लास का आ गया 1.5, तो इस तरह से अपना है। तो ये ध्यान रखना है स्टूडेंट कि अगर दो मीडियम कंपेयर करते हैं, जैसे हमने कौन कौन सा कंपेयर किया, वाटर और एयर, तो जिसका कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको रेयरर बोलेंगे, और जिसका ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको डेंसर बोलेंगे। जिसका कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको रेयरर, और जिसका ज्यादा है उसको डेंसर। वाटर ग्लास में कंपेयर करेंगे तो वाटर का कम हो जाए, तो इस बार वाटर रेयरर हो गया, और ग्लास क्या हो गया, डेंसर हो गया। तो जिसका ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपैरिजन में वो डेंसर हो जाएगा, और जिसका कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रेयरर हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कहानी। पहले वीडियो में ये इतना ही मैं रहने दे रहा हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसको रिवाइज करिए, बुक को अच्छे से पढ़िए, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। ओके, थैंक यू।